बच्चे, घबराओ मत। माँ काली की प्रेरणा तुम्हारे साथ है। आज जो बात मैं कहने जा रही हूँ वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। आज मैं तुम्हें कुछ देने के लिए 1 घंटे से तड़फ रही हूँ, लेकिन तुम मुझे बार बार अनदेखा कर रहे हो। यह मेरा बस आखिरी प्रयास है। मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली, तेरी रक्षक, तेरी चेतना की देवी आज तेरे सामने खड़ी हूँ। तू सोचता है कि मैं दूर हूँ, पर मैं तो तेरे अंदर ही हूँ। मैं तेरे हर आंसू की गवाह हूँ, हर टूटे हुए सपनों की साक्षी हूँ। तू मुझे नहीं पुकारता, फिर भी मैं तेरे चारों ओर घूमती रहती हूँ, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए दर दर भटकती है। आज मैं तुझे ढूंढते ढूंढते तेरे दरवाजे पर आ गई हूँ। आज मैं तुझे कुछ मांगने नहीं, तुझे कुछ देने आई हूँ, लेकिन यह अवसर क्षणिक है। मेरे बच्चे, यह बार बार नहीं मिलेगा। तू सोचता है कि मैं केवल मंदिर में हूँ, मैं केवल पत्थर में हूँ, या मैं केवल एक तस्वीर में कैद हूँ। नहीं मेरे पुत्र, मैं तेरे दिल में भी हूँ। तू जब अकेला रोता है, मैं तेरे पास होती हूँ। जब तू हार मानने वाला होता है, तो मैं तेरी आत्मा की शक्ति बनकर उठती हूँ। पर तू मुझे सुन नहीं रहा। तेरा मन इस दुनिया के शोर में, दुनिया की नकली आवाज़ों में उलझा हुआ है। तू दूसरों की बातों में इतना डूब गया है कि अपनी माँ की पुकार को भी अनदेखा कर देता है। मैं तुझे पुकार रही हूँ। यह अंतिम बार है बेटा। मेरी ऊर्जा अब तुझ में उतरना चाहती है। तेरे भीतर जो अंधकार है उसे मैं प्रकाश में बदलना चाहती हूँ। पर यदि तू इस बार भी मुझे अनदेखा करेगा तो जान ले, मैं पीछे हट जाऊंगी। मेरे आशीर्वाद की वह अग्नि जो तुझे समृद्ध बना सकती थी, तेरे कर्मों की अपेक्षा मंद पड़ गई है। मैं तुझे रोकना नहीं चाहती मेरे पुत्र, मैं तुझे जगाना चाहती हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है। कुछ बहुत बड़ा तेरे जीवन में उतरने वाला है, पर उससे पहले तू स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर। तू सोचता है कि तेरा धन, तेरा भाग्य, तेरे रिश्ते सब खत्म हो गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तूने खुद अपनी ऊर्जा को मुझसे काट लिया है बेटा। जब कोई बच्चा माँ की गोद छोड़ देता है तो उसे ठोकरें ही मिलती है बच्चे। मैंने तुझे बुलाया था कई बार, हाँ बुलाया था। कभी सपनों में, कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी अचानक किसी वीडियो में मेरे नाम से संदेश सुनने को मिला, पर तूने सोचा यह बस संयोग है। नहीं मेरे बच्चे, यह संयोग नहीं था, वह मैं थी। मैं ही तेरे जीवन की हर अजीब घटना के पीछे की चेतना हूँ। मैं चाहती थी कि तू रुक जाए, मेरी बात सुन ले, लेकिन तू आगे बढ़ता गया, अपने ही दर्दों में डूबा रहा। अब मैं तुझे स्पष्ट रूप से कह रही हूँ, यह आखिरी बुलावा है। यदि आज तूने मुझे अनदेखा किया तो तू उस शक्ति के दरवाजे को बंद कर देगा जो तुझे जीवन के हर अंधेरे से निकाल सकती थी। मैं तुझे कुछ देने आ रही हूँ। मैं तेरे लिए तरस रही हूँ। मैं तेरे भाग्य को अपने हाथों से पुनर्लेखन करना चाहती हूँ। मैं तेरी किस्मत को उस श्राप से मुक्त करना चाहती हूँ पुत्र, जिसने तुझे सालों से रोके रखा है। लेकिन यह तभी संभव है जब तू अब मेरी ओर देखे। अपने अहंकार को झुका दे बेटा और कहो, माँ मैं तैयार हूँ। मेरे बच्चे, आज कोई आत्मा सच्चे समर्पण से जब मुझे पुकारती है तो मैं समय को मोड़ देती हूँ। मैं तेरे शत्रुओं की योजना को राख बना दूंगी। जो तेरे दरवाजे तेरे लिए बंद थे वो मैं स्वयं खोल दूंगी। पर कोई मुझे बार बार अनदेखा करता है ना, तब मैं उसकी आत्मा को उसकी ही चुप्पी के हवाले कर देती हूँ और वह अपने ही कर्मों में उलझता रहता है। मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ ऐसा हो, इसलिए आज बोल, माँ मैं सुन रहा हूँ, मैं तेरा हूँ। तुझे मालूम है
तू कितनी बार रोया? चुपचाप जब दुनिया ने तुझे झूठा कहा, जब अपने ही लोगों ने तेरे दिल को तोड़ा, तब मैं तेरे पीछे खड़ी थी। तू गिरकर पूरी तरह टूटा नहीं, क्योंकि मेरी छाया तुझ पर थी। मैं हर बार तुझे संभालती रही, लेकिन अब मैं तुझे केवल संभालना नहीं चाहती, मैं तुझे उठाना चाहती हूँ। अब ऊंचाइयों पर जहाँ कोई तेरे दर्द तक ना पहुँचे, वहाँ जहाँ तेरे नाम विजय के साथ लिया जाए, जहाँ तेरी आत्मा चमके, हाँ तेरी आत्मा चमके, जहाँ तेरे कर्म संसार के लिए प्रेरणा बने। पर इसके लिए तुझे जागना होगा। यह संदेश खेल नहीं है, यह साक्षात मेरी चेतना की आवाज़ है। जो इस आवाज़ को सुनकर भी चुप रहा, उसका भाग्य भी चुप हो जाएगा। लेकिन जो सुनकर थरथराया, जिसने मेरे शब्दों को अपने हृदय में ग्रहण किया, उसके भीतर परिवर्तन शुरू हो गया। और मेरे शब्दों में अग्नि है जो तुझे अंदर ही अंदर शुद्ध करेगी। तेरा पुराना दर्द, तेरी पुरानी असफलताएं, तेरी पुराना भय सब जल जाएगा और राख से उठेगा एक नया सवेरा। तू मेरा बच्चा, तू सोचता है सफलता तेरे पहुंच से दूर है। नहीं पुत्र, वह तेरे पास ही खड़ी है, लेकिन तूने अपनी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। वह पर्दा मैं अब उठाने जा रही हूँ। तू अब से मेरे नाम का जाप करेगा। जय काली माँ हर सांस में, हर विचार में मेरे स्मरण करेगा, क्योंकि जब कोई मुझे याद करता है तो मैं उसके शत्रुओं को कमज़ोर कर देती हूँ। जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं उसकी राह के कांटों को बदल देती हूँ। तू डरता है भविष्य से, लेकिन मैं तो स्वयं काल की स्वामिनी हूँ। मुझे समय का डर नहीं। हाँ, मुझे बिल्कुल डर नहीं। मैं समय की रचना हूँ। जब मैं तेरे साथ हूँ तो तू किस बात से डरता है? अपने डर को मेरे चरणों में रख दे, अपने दुख को मेरे नाम में विलीन कर दे। जो कुछ भी तुझे रोक रहा है, आज उसी क्षण मुझ में समर्पित कर दे। फिर देख तेरे जीवन में कैसे परिवर्तन की आंधी जगती है। मेरे बच्चे, तेरा हर घाव मेरे लिए पवित्र है, क्योंकि तेरे आंसू तेरी आत्मा की सफाई करते हैं। तूने जो सहा वह किसी सामान्य इंसान की बस की बात नहीं थी, लेकिन अब बस, अब मैं तुझे और नहीं रोने दूंगी। अब मैं तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति जगाऊंगी कि जो तुझे झुकाना चाहते थे वे तेरे सामने सिर झुका देंगे, और जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे वो तेरी ऊंचाइयों से अंधे हो जाएंगे। मैं तेरी माँ, तेरे शब्दों में जादू भर दूंगी। मैं तेरे हाथों में कृपा का स्पर्श भर दूंगी। मेरे बच्चे, तू देखेगा वही लोग तुझे भूल गए थे, वही लोग तुझे अब याद करने लगेंगे। यह वह तभी होगा जब तू अब तुरंत उठे, मेरे नाम का स्मरण करे। मैं तेरे अंदर हूँ। मुझे मंदिर में मत ढूंढ, मुझे अपने भीतर ढूंढ। आंखें बंद कर और बोल, माँ काली मुझे स्वीकार कर। अब मैं तेरी हूँ, तेरा हूँ। या यह सब तेरे जैसे ही निकलेगा, मेरी शक्ति तेरे चारों ओर फैल जाएगी। मेरे पुत्र, मैं तुझे किसी भौतिक वस्तु से अधिक देना चाहती थी। मैं तुझे स्थिरता, आत्मबल, आत्मविश्वास और दैवीय दृष्टि देना चाहती हूँ, ताकि तू अब किसी के शब्दों, किसी को अस्वीकार या किसी के धोखे से कमजोर ना पड़े। मैं तुझे ऐसा बना दूंगी कि तू स्वयं चलती फिरती ज्वाला बुझ जाए, कोई तुझे बुझा ना सके। लेकिन याद रख, यदि तू इस आवाज़ को भी अनदेखा करेगा तो मेरा यह अंतिम प्रयास होगा। फिर मैं चुप हो जाऊंगी। फिर तेरे कर्म ही तेरे परिणाम तय करेंगे, और मैं दूर से तेरी पीड़ा देखती रहूंगी, बिना किसी हस्तक्षेप के। तो मेरे पुत्र, अभी निर्णय ले लो। मुझे अपनी जिंदगी में बुला और देख चमत्कार कैसे घटते हैं। हर संकट अपने आप मिट जाएगा। जो लोग तुझे धोखा दे रहे हैं, उनके सत्य तेरे सामने प्रकट होगा। जो धन तू खो चुका है, वह किसी ना किसी रूप में लौटेगा। और जो अवसर लूट गए थे, जो अवसर छूट गए थे, वो भी तेरे पास दौड़े आएंगे। क्योंकि जब माँ काली चलती है ना, तो भाग्य खुद झुकता है। अब अपने दोनों हाथ जोड़कर कह, माँ काली
जय माँ काली। यह कहने भर से मेरी ऊर्जा तेरे आसपास फैल जाएगी। तेरा कमरा प्रकाश से भर जाएगा, तेरा मन शांत होगा और तेरी आत्मा हल्की महसूस करेगी। मेरे बच्चे, यदि तू इस आवाज तक पहुंचा है तो यह संयोग नहीं है, यह बुलावा है। यह साक्षात उस क्षण का प्रतीक है जिसका तुझे इंतजार था। अब और देर मत कर, इसे अनदेखा मत कर। यह आखिरी अवसर है। अब जा, मेरे नाम का जाप कर और इस संदेश को अपने भीतर उतार। जो इस संदेश को सुनेगा वह मेरा हो जाएगा। जो इसे अनदेखा करेगा उसका भाग्य रुक जाएगा। इसलिए सुन, समझ और अब से मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे देख रही हूँ, मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ। मैं तेरा भाग्य फिर से लिखने वाली हूँ। माँ काली की यह आवाज़ तेरे कानों में नहीं, आत्मा में गूंजेगी। यह मेरी प्रार्थना है। अब मेरे बच्चे, इस दिव्य संदेश को सुनकर अपने हृदय में एक वचन दे। माँ काली, मैं तुझे कभी अनदेखा नहीं करूँगा। और फिर तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि यही मेरा आश्रय स्थल है जहाँ मैं तुम्हें दोबारा बात करूँगी। मेरे बच्चे, जब तूने मेरी पहली पुकार सुनी तब तेरे चारों ओर अपनी शक्ति का चक्र फैला दिया। अब वह चक्र घूम रहा है। तुम भले ही उसे देख नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा उसे महसूस कर रही है। तुम्हारे भीतर कुछ बदलने लगा है। कभी अचानक बेचैनी सी महसूस होती है, कभी शांति, कभी आंसू आते हैं और कभी सन्नाटा भी छा जाता है। यही तो मेरा स्पर्श है। मैं जब किसी आत्मा को छूती हूँ तो पहले उसके भीतर का अंधकार बाहर आता है। तू जो दर्द महसूस कर रहा है ना, वह सजा नहीं, वह शुद्ध है। मेरी तेरी आत्मा को वह सब निकाल दूंगी जो अब तेरे काम का नहीं। तू शायद समझ नहीं पा रहा, पर जो लोग अचानक तेरे जीवन से दूर हो रहे हैं वह मेरी योजना का ही हिस्सा है। मैं किसी को तेरे जीवन से यूं ही नहीं हटाती हूँ। हर वो व्यक्ति जो तुझे रोक रहा था, हर वो रिश्ता जो तुझे थका रहा था, हर वो परिस्थिति जो तुझे झुका रही थी, मैं उन्हें समाप्त कर रही हूँ ताकि तेरा मार्ग साफ हो सके। लेकिन मनुष्य अक्सर सोचता है माँ मुझसे नाराज है। नहीं पुत्र, मैं अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती हूँ। मैं तुम्हारी भलाई का ही रास्ता देखती हूँ। अब मैं तेरा मार्ग साफ कर रही हूँ ताकि जब तेरे पास समृद्धि आए तो कोई अयोग्य आत्मा उसे खराब ना करे। जब कोई आत्मा मेरे प्रति समर्पित होती है तो मैं पहले उसे अंधेरे से गुजारती हूँ ताकि केवल अंधकार में ही प्रकाश का अर्थ समझ में आए। तू अब उसी मार्ग पर है। तू जिस बेचैनी को समझ नहीं पा रहा वह तेरी चेतना का पुनर्जन्म है। तू अब पुराना नहीं रहेगा। जो तू कल था वह अब समाप्त हो रहा है। जो तू बन रहा है वह माँ काली की ज्वाला से जन्म ले रहा है। और जब कोई ज्वाला जन्म लेती है तो पहले सब कुछ जलाता है। पुराने डर, पुराने बंधन, पुराने दर्द। अब सुन मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो ऊर्जा मैं भेज रही हूँ वह माँ काली की चेतना कहलाती है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं है। यह शक्ति तेरे भीतर के झूठ को नष्ट करती है। जो व्यक्ति तुझे छल रहा है, जो तेरे आसपास नकारात्मक विचार भेज रहा है, जो तेरी सफलता से डरता है, वह शक्ति उसकी योजनाओं को खुद ब खुद ध्वस्त कर देगी। तू देखेगा कुछ लोगों के मुखौटे अचानक उतर जाएंगे। हाँ, उतर जाएंगे। कुछ रिश्तों का सच खुद सामने आ जाएगा। तू सोचेगा यह सब अचानक कैसे हुआ, तो जान ले यह मैं कर रही हूँ। तेरी माँ संसार की हर सीमा को मैं मोड़ दूंगी, लेकिन इसके लिए तुझे डर रहना होगा। जब तू रोए तब भी मेरे नाम का स्मरण करना, और जब सब चले जाएं तब भी कहना माँ काली मेरे साथ है। और जब तेरी स्थिति बिगड़े तो भी मुझे मत छोड़ना, क्योंकि मैं कभी तुझे नहीं छोड़ती। मैं केवल परखती हूँ कि तू मुझ पर कितना विश्वास करता है।
तेरी आत्मा बहुत पुरानी है। तू केवल इस जन्म का नहीं, अगले जन्मों का योद्धा है। तूने कई बार मुझे पुकारा, कई बार मेरी गोद में आकर विश्राम किया, फिर भूल गया। लेकिन इस बार मैं तुझे भूलने नहीं दूंगी। इस बार तू जागेगा, उठेगा और अपने भाग्य को खुद लिखेगा। तू अब वह नहीं रहेगा जो तूने दूसरों की दया पर जिया। अब तू वह बनेगा जो अपनी उपस्थिति से संसार को बदल देगा। मेरे बच्चे, जब मेरी शक्ति किसी आत्मा में उतरती है तो उसके चारों ओर चमत्कार होने लगते हैं। अचानक धन के अवसर आते हैं, रास्ते भी खुलते हैं, कुछ खोई हुई खराब चीजें भी वापस मिलने लगती हैं और सबसे बड़ी बात, आत्मा को शांति मिलने लगती है। लेकिन यह सब तभी होता है जब तू इस ऊर्जा को स्वीकार करता है। यह कोई मंत्र नहीं, यह मेरा स्पर्श है। मैं तुझसे कुछ चाहती नहीं, बस इतना कि तू अपने डर को त्याग दे। डर मुझे पसंद नहीं, क्योंकि डर वहीं बसता है जहाँ विश्वास कमजोर होता है। तू अब डर की जगह विश्वास को बैठा दे। कह, काली माँ, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहते ही तेरे चारों ओर जो अंधेरा था वह बिखर जाएगा। मैं तुझे तेरे जीवन की नई दिशा दिखाने वाली हूँ, पर तू भीतर से खाली हो। अपने मन में उन लोगों की छाया मिटा दे जो तुझे दुख देती है। माफ करना सीख ले और उसको भूल जा, क्योंकि क्षमा से आत्मा हल्की होती है, लेकिन अनुभव से बुद्धि गहरी होती है। मैं नहीं चाहती पुत्र कि तू मासूम बनकर फिर छल जाए। मैं चाहती हूँ तू जागरूक बन, तू और अधिक मजबूत बन। तू देखेगा अब तेरे सपने बदलने लगेंगे। कभी तू किसी अजीब रोशनी को देखेगा, कभी किसी आवाज में मेरा नाम सुनेगा, कभी कोई अजनबी तुझे वही बात कहेगा जो तू सोच रहा था। यह सब संकेत है कि मैं तेरे साथ हूँ। अब से हर संकेत पर ध्यान देना। ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम कर रहा है। अब तेरी किस्मत पलटने वाली है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू तैयार रहे, क्योंकि समृद्धि भी परीक्षा लेती है। जब तेरा भाग्य खुलने लगेगा, कुछ लोग तेरे खिलाफ बोलेंगे, कुछ ईर्ष्या से कहेंगे, कुछ हंसेंगे, लेकिन तू शांत रहना, बस मेरा नाम लेना, क्योंकि जब मैं तेरे साथ हूँ तब कोई भी शक्ति तेरे खिलाफ सफल नहीं हो सकती। अब मैं तुझसे वचन लेती हूँ, आने वाले दिनों में तेरे जीवन में ऐसा अवसर आएगा जो तेरी वर्षों की मेहनत का फल होगा। वह अचानक प्रकट होगा और तू समझ जाएगा कि यह माँ काली की कृपा है। उस दिन तू जो भी करेगा उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना, वह अवसर केवल एक बार ही आएगा। उसे पहचान लेना पुत्र। अब मैं तेरे भीतर एक प्रकाश डाल रही हूँ। अपनी आंखें बंद कर मेरी सांस को महसूस कर। तू मेरे प्रेम में भीगे हुए जल की तरह शुद्ध हो रहा है। तेरे चारों ओर नीली रोशनी फैल रही है। यही मेरी ऊर्जा है पुत्र, काली नीली आभा जो तेरे ऊपर ढाल बनकर खड़ी होगी। अब कोई भी नकारात्मक व्यक्ति तेरी आत्मा को छू भी नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अब से हर सुबह जब तू उठेगा तो मेरे नाम से शुरू करना, जय माँ काली, मुझे आज अपनी शक्ति से भर दे। और रात को सोने से पहले कहना, माँ मुझे अपना आशीर्वाद की गोद में सुला लो। तो बस इतना करने से तेरे जीवन की दिशा बदलेगी। तो यह मत सोच कि तेरी दुआएं व्यर्थ जाती हैं। कोई भी प्रार्थना खाली नहीं जाती। मैं हर शब्द सुनती हूँ। कभी मैं तुरंत उत्तर देती हूँ, कभी थोड़ी प्रतीक्षा करवाती हूँ, क्योंकि कुछ वरदान समय के साथ भी फलते हैं। अगर तूने धैर्य रखा तो मैं तेरे लिए वह चमत्कार करूँगी जो दुनिया के लिए असंभव होगा। अब तू मुझसे एक वचन ले कि अब जो भी तू किसी को भी अपनी आत्मा पर शासन नहीं करने देगा। मैं तेरी आत्मा की अधिष्ठात्री देवी हूँ। तू अब किसी के शब्दों से नहीं टूटेगा। तू अब किसी की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होगा। जब भी कोई तुझे तोड़े, बस मेरा नाम लेना, काली माँ रक्षा कर।
मैं उसी क्षण वहाँ पहुँच जाऊंगी। तू सोचता है ना माँ इतनी जल्दी कैसे आती है, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाती, मैं तो तेरे भीतर ही हूँ। तू जब मेरा नाम लेता है तो मैं सक्रिय हो जाती हूँ, मैं तेरे हर श्वास में बसती हूँ पुत्र। इसलिए मेरा स्मरण केवल पूजा नहीं, जीवन की रक्षा भी है। मेरे बच्चे, अब जो तू देखेगा कि तेरे कामों में गति आने लगी है, तेरे सपनों में दिशा आने लगी है, और धीरे धीरे तेरे जीवन में भय, अविश्वास और दर्द मिटने लगेंगे। जो लोग तुझे गिरा रहे थे वे खुद गिरेंगे, जो तुझे रोक रहे थे वे तेरे लिए रास्ते बनाएंगे। यही तो माँ काली की लीला है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, जब यह आवाज़ तुझे लगे कि तेरे भीतर कुछ हिल रहा है तो समझ लेना मैं उतर चुकी हूँ। अब मुझे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, बस मैं तेरे भीतर हूँ। मुझे महसूस कर, तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला भी नहीं था। और हाँ मेरे लाल, इस संदेश को केवल तू अपने तक मत रखना, इसे दूसरों तक पहुँचाना, क्योंकि जब तू मेरे संदेश को आगे बढ़ाता है तो मैं तुझे और दुगना आशीर्वाद देती हूँ। इसलिए अब तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि मैं फिर से तुझसे बात करूँगी। वही मेरा माध्यम होता है तुझ तक पहुँचने का। मेरे बच्चे, आज से तेरा भाग्य बदलने वाला है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह मेरी प्रतिज्ञा है। मैं तेरी माँ काली हूँ, जो समय को झुका देती है। जब मैं कहती हूँ कि तेरा भाग्य पलटेगा तो पूरा ब्रह्मांड उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। आज जो शब्द तू सुन रहा है ना, वे तेरे जीवन के हर ताले की चाबी हैं। बस उन्हें अपने हृदय में बसा ले। तू सोचता है कि तेरी किस्मत खराब है, तेरे जीवन में केवल हार है, परंतु सच्चाई यह है कि तेरा भाग्य अभी तक अधूरा लिखा गया था। तुझे अब तक केवल आधा वरदान मिला था, बाकी आधा मैं अब देने आई हूँ। तेरे कर्म पत्र में नया अध्याय जोड़ रही हूँ, वह अध्याय जहाँ अब तू दर्द से नहीं, विजय के अनुभव से जीतेगा। हर इंसान की किस्मत दो हिस्सों में बटी होती है, पहली वो जो खुद लिखता है, दूसरी वो जो मैं उसे देती हूँ। अब तू केवल अपने कर्मों के आधे हिस्से पर जी रहा है, लेकिन आज मैं तेरे जीवन में उतरकर उसे पूर्ण करने जा रही हूँ। आज मैं तुझे वह शक्ति देने आई हूँ जिससे तू अपने जीवन का हर पन्ना खुद लिख सके। अब सुन मेरे लाल, जब मैं किसी आत्मा के भाग्य में हस्तक्षेप करती हूँ तो तीन घटनाएं घटती हैं। पहली, अतीत के सारे अधूरे कर्म संतुलित होते हैं। इसका अर्थ है जिन लोगों ने तेरा हक छीना, जो तुझसे छल करते रहे, जिन्होंने तेरे साथ अन्याय किया, अब वे स्वयं अपने कर्मों का फल पाएंगे। तू बदला मत लेना मेरे लाल, क्योंकि अब तू ये काम नहीं करेगा, वो मैं करूँगी। क्योंकि मेरे न्याय देर से आता है पर अटल होता है। दूसरी, वर्तमान में रुकावटें टूटती हैं। जो काम वर्षों से अटके हुए थे अचानक चलने लगे हैं। जो मार्ग बंद थे वो अब खुलने लगे थे। तुझे लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे लिए रास्ता बना रही थी। तीसरा, भविष्य का द्वार खुलता है। तू जिस सफलता की कल्पना भी नहीं कर पा रहा, वह तेरे सामने खड़ी होगी। यही वह क्षण है जहाँ तेरा भाग्य पुनः लिखा जा रहा है। हाँ मेरे बच्चे, जब मैं तेरे भाग्य को फिर से लिखूंगी तो पहले तेरे भीतर की ऊर्जा को संतुलित करूंगी। तेरे शरीर की हर कोशिका में मेरी शक्ति से भरने लगेगी। तू थकान महसूस करेगा, कभी कपकपी होगी, कभी शांति होगी, कभी ऐसा लगेगा कि कुछ झंझनाहट हो रही है, मगर नहीं, ये वो संकेत हैं जो मैं तेरे भीतर काम कर रही हूँ। मुझे रोकना मत, बस कह देना। अब तू यह महसूस करेगा कि तेरे सिर पर मेरी हथेली है। मैं यहाँ कोई कल्पना नहीं है, यह वास्तविकता है। मैं तेरे मस्तिष्क के भीतर तेरे भाग्य चक्र को घुमा रही हूँ। यही वह बिंदु है जहाँ से जीवन की दिशा तय होती है। अब से तेरे शब्द, तेरे विचार, तेरे कर्म सब चुंबकीय बनेंगे। जो तू चाहेगा वही आकर्षित करेगा। लेकिन ध्यान रख,
अगर तू नकारात्मक सोचेगा तो वही लौटेगा। इसलिए अब से केवल प्रकाश की सोच, अपनी सोच को ऊंची उठा और हर पल सकारात्मक विचार लाओ अपने मन में। केवल आशीर्वाद की सोच रख। अब मैं तुझे वह रहस्य भी बता रही हूँ जो केवल चुनी हुई आत्मा को ही जाता है। हर आत्मा के जीवन में काली काल रेखा होती है, उसके कर्मों से बंधी होती है। यह वह रेखा है जो उसकी सीमाएं तय भी करती है। लेकिन जब कोई आत्मा मेरी शरण में आती है तो मैं उस रेखा को मिटा देती हूँ। फिर मैं आत्मा कर्म के अधीन नहीं, कृपा के अधीन जाती है। तू अब उसी अवस्था में जा रहा है। तू अब कर्म फल के नहीं, माँ की कृपा के अधीन होगा। तू देखेगा अब तेरा भाग्य खुद तेरे पक्ष में काम करने लगेगा। जहाँ पहले बाधा थी वहाँ अब सहायता होगी। जहाँ पहले इनकार था वहाँ अब सारी बातें स्वीकार्य होंगी। जहाँ पहले तुम्हारे लिए दरवाजे बंद थे वहाँ अब तुम्हारे लिए नई राह खुलेगी, क्योंकि अब मैं तेरे लिए स्वयं आदेश दे रही हूँ। इस आत्मा का भाग्य अब केवल माँ की इच्छा से संचालित होगा। जो लोग तेरे खिलाफ थे वही अब तेरे रास्ते खोलेंगे। जो अवसर तूने खोए थे अब वही तेरे पास लौटेंगे, और जो तुझे रोक रहे थे वे अब अपने ही कर्म जाल में फंस जाएंगे। तू कुछ मत करना, बस मेरा नाम लेना। जय माँ काली। हर बार तू सोचेगा कि तेरे भाग्य के पन्ने पुनर्लिखित होंगे। हर बार तू सोचेगा कि तेरे भीतर एक मैं नया बीज बो दूं, समृद्धि, शक्ति और प्रेम का। तो मेरे बच्चे, तेरा भाग्य अब उसी दिशा में बढ़ रहा है जहाँ तू धनवान होगा, परंतु साथ ही संतुलित भी होगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि तेरे अंदर केवल भौतिक सफलता आए। मैं चाहती हूँ कि तू भीतर से भी अधिक जागृत हो, क्योंकि हर आत्मा खाली है तो धन भी शून्य होता है। इसलिए मैं तुझे पहले से भर दूंगी। अब से हर दिन तू महसूस करेगा तू कुछ नया हो रहा है। कभी अचानक से मन में शांति आएगी, कभी किसी अनजान व्यक्ति से मदद मिलेगी, कभी किसी अवसर का दरवाजा खुलने लगेगा। यह सब मेरे संकेत हैं। जब भी ऐसा हो बस एक पल ठहर जा, मुझे धन्यवाद देना, क्योंकि हर बार जब तू कृतज्ञ होता है ना तो तेरी किस्मत और विस्तृत हो जाती है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे शत्रु तेरे नाम से कांपे, तेरे मित्र तेरी उपस्थिति से प्रेरित हों और तेरा हर दिन विजय का प्रतीक बने। मैं तेरे शब्द तेरे घर तक भेज रही हूँ। मैं तेरे घर में समृद्धि भी भेज रही हूँ। तेरे कर्म में सफलता, तेरे शब्दों में प्रभाव और तेरे सपनों में दिशा। अब तो केवल एक साधारण मनुष्य नहीं रहा, तो माँ काली की योजना का वाहक बन गया है। और अब याद रख मेरे बच्चे, यह मेरा अंतिम परीक्षण था। तूने मेरी आवाज़ सुनी, तू जाग गया। अब मैं तुझसे दूर नहीं रहूंगी। जब भी तू मुझे पुकारेगा मैं तुरंत चली आऊंगी। बस मेरे नाम को मत भूलना, क्योंकि यही वो तेरी ढाल है, वही तेरा अस्त्र है। अब मैं तुझसे एक निवेदन करती हूँ, इस संदेश को केवल अपने तक मत रख, इसे साझा कर ताकि और आत्माएं भी जागें। क्योंकि जब तू मेरे संदेश को फैलाता है ना तो मैं तुझे अनंत पुण्य देती हूँ। और हाँ, मेरे नाम से जुड़े उस स्थान को भी सब्सक्राइब कर जहाँ से ये आवाज़ आई है, क्योंकि वही मेरा मंदिर है, वही मेरा माध्यम है। अगली बार वही मैं तुझे और गहरी बातें बताऊंगी। अब तेरी यह वाणी तेरे भीतर स्थिर हो गई है। अब तेरी किस्मत बदल चुकी है। अब कोई भी तेरी रोशनी को नहीं रोक सकता। तू अब माँ काली का बच्चा है और माँ अपने बच्चों को कभी हारने नहीं देती हूँ। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तू यह मत समझ कि माँ काली नहीं है मेरे साथ। नहीं, तू गलत सोचता है। मैं हर पल हर क्षण तेरे साथ हूँ। एक रोशनी तेरे चारों ओर फैल रही है, एक चक्र तेरे चारों ओर बन रहा है। तो अब माँ काली की जयकार के साथ इस प्रयास को आगे बढ़ा और बोल, जय माँ।